सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क का रॉकेट स्टारशिप टेस्ट में फिर से फेल हो गया है। लॉन्चिंग के कुछ मिनट बाद ही टूट गया संपर्क। फ्लोरिडा में ब्लास्ट अप ये रॉकेट हो गया है। नीचे उसका मलबा गिरा हुआ भी नजर आया। 7 मिनट बाद ही लॉन्च पैड पर वापस आ गया बूस्टर। 8 मिनट बाद 6 में से 4 इंजन ने काम करना बंद कर दिया और एक बार फिर से स्टारशिप फेल हो गया। मस्क के रॉकेट स्टारशिप का टेस्ट फिर से फेल हुआ है। 8वें टेस्ट में स्टारशिप को भारतीय समय के मुताबिक 7 मार्च को सुबह 5 बजे बोका चिका से लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के 7 मिनट बाद बूस्टर यानी कि वो जो निचला हिस्सा है वो अलग होकर वापस लॉन्च पैड पर आ गया, लेकिन 8 मिनट बाद शिप यानी कि जो ऊपरी हिस्सा है उसके 6 इंजन में से 4 ने काम करना बंद कर दिया, जिससे शिप ने कंट्रोल खो दिया। इसके बाद में ऑटोमेटेड अबॉर्ट सिस्टम ने शिप को ब्लास्ट कर दिया। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को यहां कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में फ्लोरिडा तट के पास मौजूदा लोगों ने बताया कि कैसे स्पेसक्राफ्ट आसमान में फट गया। गिरते मलबे की वजह से मियामी, ऑरलैंडो, पाम बीच और फोर्ट लॉडरडेल के हवाई अड्डों पर उड़ानें भी बाधित हुई हैं। यानी एक बार फिर से स्टारशिप फेल भी हुआ, तबाह हो गया और उससे आसपास उड़ानें भी बाधित हुई। ऑरलैंडो, पाम बीच और फोर्ट लॉडरडेल के हवाई अड्डों पर इसका असर दिखाई दिया है। इस पर बात हम करेंगे। डॉक्टर बीके त्यागी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं विज्ञान प्रसार से, और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड बीएन झा सर मेरे साथ में हैं और वो अधिकारी हैं पूर्व भारतीय वायुसेना। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। डॉक्टर बीके त्यागी, ये 8वीं बार ऐसा हुआ है जब स्टारशिप फेल हुआ हो, कोई खास वजह आपको समझ में आ रही है? देखिए, यहाँ पे एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये जो अभी हो रहा है ये ऐसा हो रहा है जो अभी मानव इतिहास में नहीं हुआ। दैट मीन्स कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, और नया मतलब कि एक नई स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जो अभी तक नहीं हुआ, और इस स्केल पे हो रही है, वो भी नया है। आप देख रहे हैं कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, और जो टेक्नोलॉजी है वो भी बिल्कुल नहीं है। इतना हैवी पेलोड, इतना हैवी शिप, और उसकी जो ऑपरेशनैलिटी है वो मून से जाके सैटेलाइट छोड़ने से लेके मून तक जाएगा, मंगल मिशन तक भी जाएगा। तो इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, और जिसका कि रास्ता हमें पता नहीं है, तो वो फेलियर से ही सक्सेस का रास्ता जाएगा। हर बार हम देखते हैं कि एक फेलियर होता है, उससे एक लर्निंग होती है और एक स्टेप आगे बढ़ता है। इस बारी आप देखें तो ये पार्शल जो इसकी सक्सेस है वो ये कि जो हमारा बूस्टर था, जो उसके साथ शिप के साथ था, वो वापस अपने अपनी जगह पे आ गया। इसका मतलब कि जो इसको जो डिजाइन किया गया है कि ये इसका पुनरुपयोग हो सके। हर बार आपको नया स्पेस रॉकेट या जो बूस्टर्स है वो ना बनाने पड़े, वही यूज हो जाए। तो ये अपने आप में एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जो अभी तक इस लेवल पे नहीं हुआ है। तो इसमें फेलियर आना लाजमी है, और फेलियर नहीं कहेंगे। मैं एक यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब वॉटसन ने बल्ब बनाया था तो वो ऐसा कहा जाता है कि 1000 से ज्यादा बार उनको फेलियर हाथ लगा। वो फेलियर नहीं था, हमेशा एक लर्निंग थी कि ऐसा नहीं करना है। आपकी फेलियर में जो आपकी लर्निंग होती है वो ये होती है कि ऐसा नहीं करना है, इससे हट के कुछ करना पड़ेगा। तो इसको मुझे लगता है एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि ये फेलियर नहीं है, ये लर्निंग स्टेप है। और आगे जो ऑपरेशंस होंगे उसमें जरूर सक्सेस मिलेगी। हर बार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि जिस स्केल पे, जिस मैग्नीट्यूड पे ये सारा काम हो रहा है, उसमें इस तरह की जो ड्रॉबैक्स तो नहीं कहूंगा, इस तरह की चीजें होना, ये हिचकोले हैं बेसिकली कि आप एक स्पीड अचीव कर सकें। उससे पहले जो हिचकोले लगने हैं वो लग रहे हैं, और ये इसी में नहीं है, ये हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है। जब भी आप किसी नए फील्ड में आप वेंचर आउट करते हैं तो इस तरह की जो हिकअप्स हैं वो बीच में जरूर आते हैं। और जिस तरीके से कहा है कि आप देखिए ना, जो इंथुजियाज्म है स्पेसएक्स का,
कि वो उसको अबॉर्ट नहीं किया है, उसकी रिपोर्ट से उससे जो लर्निंग होगी उसको ठीक किया जाएगा और फिर दोबारा से, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले एक फेलियर हुआ था जब हमारा इनका 7वां मिशन जो था, ऑपरेशन था, वो फेलियर हुआ था। उसके बाद एकदम से अभी 8वां हो गया और वो इम्प्रूवमेंट के बाद आप देखिए कि फिर दोबारा से ये लोग फील्ड में आएंगे और करेंगे, क्योंकि जो हो रहा है वो एक यानी आप अनप्रेसिडेंटेड। कह रहे हैं कि ये सक्सेस से पहले वाले हिचकोले हैं। वीएन झा सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है वीएन झा सर, एक तो ये